रविंद्र सिंह भाटी ने एक नया मुद्दा खड़ा किया है और ये मुद्दा जुड़ा है छात्रों के भविष्य को लेकर के। भाटी ने ये मांग उठाई है कि जितनी भी 4200 ग्रेड पे के तहत जो भर्तियां हैं उनमें इंटरव्यू की प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इंटरव्यू की प्रक्रिया से भ्रष्टाचार की ज्यादा संभावना रहती है और इसकी वजह से बहुत से जो काबिल अभ्यर्थी हैं पीछे छूट जाते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने सरकार के सामने ये मांग रखी है कि जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं 4200 ग्रेड पे के तहत आती हैं उन सभी में इंटरव्यू की प्रक्रिया को खत्म कर देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। तो चलिए समझते हैं भाटी की इस मांग के पीछे मकसद क्या है। क्या वाकई में छात्रों की मांग के आधार पर भाटी कुछ अलग कर पाएंगे या फिर राजनीति में सिर्फ इतना काफी नहीं होता। सबसे पहले समझिए कि रविंद्र सिंह भाटी ने सदन के बाहर क्या दलील रखी। भाटी का कहना है कि ग्रामीण किसान और सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले लाखों छात्र सालों साल कमरे किराए पर लेकर के कर्ज लेकर दिन रात मेहनत करते हैं। वे लिखित परीक्षा में अपनी काबिलियत के दम पर टॉप स्कोर लाते हैं, लेकिन जैसे ही मामला अंतिम चरण यानी कि इंटरव्यू में पहुंचना है, कई बार पक्षपात, मनमाने नंबर और सोर्स सिफारिश के चलते काबिल अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। भाटी ने सीधे तौर पर मांग की है कि 4200 ग्रेड पे जैसे कि सब इंस्पेक्टर, विभिन्न तकनीकी पद और अन्य समान भर्तियों में साक्षात्कार की दोहरी प्रणाली को तत्काल खत्म किया जाए ताकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और योग्यता आधारित बन सके। इस मांग के पीछे का सबसे बड़ा तकनीकी और प्रशासनिक आधार क्या है? याद कीजिए, साल 2016 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर ग्रुप बी यानी कि नॉन राजपत्रित और ग्रुप सी के पदों में इंटरव्यू पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि छोटे और मध्यम पदों पर लिखित परीक्षा ही प्रतिभा को परखने के लिए काफी है और इंटरव्यू हटाने से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों ने भी इस मॉडल को अपनाया, लेकिन राजस्थान में आज भी कई 4200 पे ग्रेड और इसके समकक्ष भर्तियों में इंटरव्यू प्रक्रिया शामिल है। छात्रों का आरोप रहता है कि जहां जहां इंटरव्यू है वहां नंबरों के खेल और सेटिंग की गुंजाइश बनी रहती है। अब आते हैं इसके राजनीतिक पहलू पर। रविंद्र सिंह भाटी छात्र राजनीति की उपज है और वे भली भांति जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति में युवा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र सबसे बड़ा दबाव समूह है। पेपर लीक और भर्ती घोटालों से पहले राजस्थान का युवा परेशान रहा है। ऐसे में इंटरव्यू खत्म करने की मांग सीधे हर उस छात्र से जुड़ी है जो आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। जहां कांग्रेस और बीजेपी के विधायक सदन के भीतर राजनीतिक मुद्दों पर भिड़ रहे हैं, तो वहीं भाटी ने युवाओं के ज्वलंत मुद्दे को उठा करके सीधे जनता के बीच अपनी अलग पहचान मजबूत की है। यदि भजनलाल सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाती तो युवाओं में नाराजगी बढ़ सकती है और अगर फैसला लेती है तो इसका श्रेय विपक्ष और भाटी जैसे निर्दलीय विधायकों को जाएगा। तो सवाल सिर्फ एक नेता की मांग का नहीं है, सवाल उन लाखों युवाओं के भविष्य का है जो सालों की तपस्या के बाद एक इंटरव्यू की मेज पर अपनी किस्मत तय होने देना नहीं चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में भी 4200 ग्रेड पे तक की सभी भर्तियों से इंटरव्यू पूरी तरह से खत्म होना चाहिए? क्या इसी सिस्टम में पारदर्शिता आएगी? तो अगर भाटी अपने इस मांग में सफल हो पाते हैं तो वाकई में इसका श्रेय उनको जाएगा और जो अभ्यर्थी है, जो छात्र वर्ग है, जो युवा वर्ग है, वो भाटी के पास जाना लाजिमी है क्योंकि पहले से उनकी छवि ऐसी रही है। तो भाटी के लिए तो ये रिकॉर्ड रहा है कि जिस भी मुद्दे को उन्होंने उठाया उस मुद्दे पर सरकार को झुकना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाटी की इस मांग पर सरकार क्या फैसला लेती है। इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।